नमस्कार, सदनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 18 जुलाई 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है अब कांग्रेस के लिए सोनम से बड़ा मुद्दा विपक्षी एकता है, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय सोनम से बड़े मुद्दा विपक्षी एकता को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहती है। गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा की। जानते इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा, लेकिन ये सत्र तंत्र मंत्र पर आमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की मांगों पर विचार के लिए नहीं, भाजपा के एजेंडे पर विचार मंथन को लेकर कमर कस रही हैं। जबकि वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया। केंद्र सरकार तो सोनम वांगचुक के अनशन और संसद मार्च को लेकर बेपरवाह है ही। कांग्रेस भी दूसरे मुद्दे को लेकर अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि भाजपा का असल इरादा सोनम की जान बचाना नहीं, अपनी इज्जत और विपक्षी एकता को बचाना है। भाजपा विपक्षी एकता को छिन्न भिन्न कर परिसीमन विधेयक पारित करा के पिछले सत्र में हुई हार का बदला लेना चाहती हैं। मजे की बात यह है कि कांग्रेस ने कुछ छिपाया नहीं, सत्र से पहले ही अपनी प्राथमिकता और रणनीति साफ कर दी। पार्टी की संसदीय रणनीति कमेटी की मैराथन बैठक के बाद महासचिव जयराम रमेश और सांसद नासिर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार जिन प्रमुख विधेयकों को लाने की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस उनका विरोधी है। पार्टी ने परिसीमन संविधान संशोधन, वन नेशन वन इलेक्शन, FCRA संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों का विरोध करने का ऐलान किया। जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से यह नहीं बताया कि मानसून सत्र में कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे। इसी वजह से संभावित विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी जाएगी। कांग्रेस ने वांगचुक के अनशन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा भी मांग को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे आखिरी में रखा। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक को लेकर भी आशान्वित नहीं है। कांग्रेस के मुताबिक वहाँ कई नेता अपनी बात रखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला कुछ ही लोग लेते हैं। विपक्षी की राय को संभावित परिसीमन विधेयक का पूरी ताकत से विरोध करेगी। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक को लेकर भी आशान्वित नहीं है। कांग्रेस के मुताबिक वहाँ कई नेता अपनी बात रखते हैं, लेकिन कुछ की फैसले माने जाते हैं। विपक्ष की राय तो गंभीरता से नहीं ली जाती। रणनीति के मुताबिक कांग्रेस परिसीमन विधेयक का पूरी ताकत से विरोध करेगी। पार्टी इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेगी। साथ ही संविधान संशोधन से जुड़े किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा। जयराम रमेश का आरोप है कि भाजपा रणनीतिक या राजनीतिक दलों को तोड़कर और अन्य तरीकों से लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रस्ताव आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस की बैठक में इस बाबत गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा की। कांग्रेस ने कहा कि इस प्रस्ताव का कोई भी विरोध करेगी। इसके अलावा संसद विधेयकों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के चुनाव एक साथ करने या कराने से जुड़े किसी भी विधेयक का समर्थन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस उन सभी विपक्षी दलों के संपर्क में है जिन्होंने पहले ही परिसीमन का विरोध किया था। गौरतलब है कि मोदी सरकार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस और DMK के रिश्ते में आई करवाहट का लाभ लेना चाहती है और कुछ संशोधनों के साथ परिसीमन विधेयक पर DMK को भी साथ लाने की रणनीति बना चुकी हैं। अब देखना यह है कि संसद के भीतर और संसद के भीतर होने वाली गतिविधियों का देश के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। सोनम वांगचुक की जान बचती है या वे प्रोफेसर JD अग्रवाल की तरह शहीद होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादक।
कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।